सो हेलो एवरीवन। मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने काफ़ी टाइम बाद डिसाइड किया है वीडियो शूट करने का, एज़ मैं 1 ईयर एगो वीडियो शूट करती रहती थी, बट वो वीडियोस बाय फेस मैं फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। आई थिंक वो वीडियोस थी कि जैसे मैं एक जस्ट अपनी मेमोरी क्रिएट करने के लिए वो वीडियोस अपलोड करती होती थी यूट्यूब्स पे, राइट। सो आज मैंने वीडियो शूट करने का इसलिए डिसाइड किया है। आज मैं इस वीडियो में अपनी एक फ्रेंड के रिगार्डिंग अपनी एक फ्रेंड के बारे में आपको बताना चाहूँगी, और आई थिंक ये वीडियो भी मेरी एज अ मेमोरी ही होगी, बिकॉज यू नो आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, बट अपने लिए मैं ये शूट कर रही हूँ, अपनी फ्रेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये शूट कर रही हूँ, राइट। सो फर्स्टली मैं आपको ये बताती हूँ कि हम कहाँ मिले थे। सो बेसिकली वी बोथ आर फ्रॉम इंडिया, हम दोनों इंडिया से हैं। सो हम लॉकडाउन के बाद इंडिया में आइल्स कोचिंग सेंटर में मिले थे। हम दोनों इकट्ठे आइल्स कर रहे थे, राइट। उस टाइम पे हम 4 to 5 फ्रेंड्स का ग्रुप था। सो उस टाइम पे जब हम मिले तो तब हमें वहाँ कोचिंग सेंटर पे पता लगा कि ये हम दोनों मतलब पास के गांव से ही हैं, राइट। मेरे से कुछ ही दूर का उनका गांव था। सो हमारा डेली का अप डाउन इकट्ठा हो गया, आना जाना, साथ में आना जाना, और साथ में ही मतलब कोचिंग ले रहे थे। तो उसके बाद मैं किसी इशू की वजह से नहीं कनाडा आ पाई, बट वो कनाडा आ गई थी। सो आफ्टर वन आफ्टर 1 ईयर, आई थिंक 1.5 साल बाद, उसके यहाँ आने के 1.5 साल बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। और मीन्स कि इतना उस फ्रेंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया, राइट। मतलब मैं नहीं कहती ऐसी कोई रियल सिस्टर भी किसी के लिए कर पाएगी। उसने मेरे को अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा किया है मेरा। ऐसा बोलते हैं कि जब हम अब्रोड आते हैं ना, तो हमें उस इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमें एयरपोर्ट से पिक करता है, राइट। बट वो एक ऐसी इंसान है जिसने मेरे को एयरपोर्ट से तो पिक किया ही किया, इवन अब तक भी वो मेरा पूरा साथ देती है, राइट। मतलब कहीं भी मुझे किसी भी चीज़ की नीड हो, मुझे यहाँ पे बिल्कुल कमी नहीं फील होती कि हाँ मेरे पास मेरा कोई ख्याल रखने के लिए नहीं है, राइट। कि मतलब किसी टाइम पे अगर मुझे नीड पड़ती है, वो मेरे पेरेंट्स भी बन जाती है, मेरे भाई बहन भी बन जाती है, मेरी फ्रेंड भी बन जाती है। मुझे एक पॉजिटिव रखती है हमेशा। उसकी वजह शायद आज अगर मैं यहाँ हूँ भी, और इवन अगर मैं पॉजिटिव रहती भी हूँ, तो मैं एक वही है रीज़न जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव रहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच आशु, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स। सो तो मैं आपको उसकी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। इवन जब वो छोटी थी, आई थिंक अभी वो हुई भी नहीं थी जब की बात है, अभी वो होने वाली थी। मतलब उसके मम्मा प्रेग्नेंट थे। शी वॉज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। एंड अभी जब उसका बर्थ होने वाला था तो उसके पापा यूएसए आ गए थे। एंड देन जब वो मतलब उसके पापा ने उसको नहीं देखा था अभी तक। सो जब वो आई थिंक 2 और 3 इयर्स की थी, तब उसके पापा ने कैसे भी मतलब पेपर्स लगाए उसकी मम्मा के, एंड देन उसकी मम्मा भी इंडिया से यूएसए मूव हो गए थे। एंड अब उस टाइम पे 2-3 साल के बच्चे को क्या ही पता होता है, राइट। सो उसने मतलब क्या ही याद होता है, उसने उस टाइम अपनी मम्मा को देखा था, पापा को तो देखा ही नहीं। सो जब फिर उसकी मम्मा इधर आ गए यूएसए, देन किसी रीज़न से उसके पेपर्स नहीं लग पाए एंड वो यहाँ नहीं आ पाई। तो वो इंडिया में अपने दादी, अपने ताया ताऊ जी के पास रही। उसके ताया ताई जी ने उसको बड़ा किया, उन्होंने उसको पाला। एंड उसके कज़न्स, उसकी 3 सिस्टर्स हैं, ताया जी की बेटी, तो सब ने उसे बहुत सपोर्ट किया। तो वो उनके साथ ही रही, मतलब एक फैमिली में थी वो। बट फिर आफ्टर +2 उसने काफ़ी ट्राई किया यूएसए जाने का, उसने स्टडी वीज़ा लगवाया। सो कहते हैं ना कि किस्मत होती है, राइट। नहीं हो पाया। सो फिर उसने स्टार्ट किया अपना कॉलेज जर्नी। तो कॉलेज में गई, देन साथ साथ आइल्स का करती रही और ट्राई करती रही कि कैसे भी करके वो पहुंच जाए, राइट। बट
कहते हैं ना, जब भगवान ने टाइम लिखा होता है ना हमारे साथ, वो चीज़ तभी होनी होती है, राइट। हम अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक हमारा कहीं जाने का या कुछ करने का टाइम नहीं होगा ना, तब तक हम कितनी भी कोशिश कर ले वो सक्सेसफुल नहीं रहता। सो ऐसा ही उसके साथ हुआ था बेसिकली। तो जब हमने इकट्ठे आइल्स की, तो उसके बाद उसका वीज़ा लगा कनाडा का, तो वो कनाडा मूव हो गई वहाँ से। देन वो 25 और 26 ईयर्स की है अब, हम दोनों सेम एज के हैं। तो अभी वो उसको कनाडा आए 2 इयर्स हो गए हैं। सो आफ्टर 2 इयर्स उसका यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा रिसीव हुआ है उसे, एंड फाइनली वो अपने पेरेंट्स के पास गई एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर। एंड मैं विश करूँगी कि उसकी लाइफ में बस अब आगे खुशियाँ ही आए। उसने क्या चीज़ फेस की है वो खुद ही बता सकती है। इवन मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि वो खुद अपनी जर्नी रिप्रेजेंट करे, राइट। मैं वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगी। सो लेट्स सी, आफ्टर जब वो 25-26 सालों के बाद अपने मम्मी पापा को मिली है, तो उसके मम्मी पापा के क्या रिएक्शन है वो मैं इस वीडियो के बाद डालती हूँ। सो मुझे उसी का मतलब यही सब शेयर करना था, और एज अ मेमोरी मुझे ये अपने पास रखना है। एंड आशु, मैं आपके लिए कुछ नहीं बोल सकती, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। मतलब आपने मेरा इतना किया है, इवन आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। मैं आपके लिए क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मैं जितनी भी तारीफ करूँ बहुत कम है। सो हमेशा हैप्पी रहो, गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो, यही प्रे करूँगी बस एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ आपके लिए, आप फाइनली अपने मम्मी पापा से मिले। इवन गाइस, मतलब ऐसा होता है ना कि जब वो इंडिया भी थी, जब वो मेरे साथ हम दोनों आइल्स कर रहे थे आफ्टर लॉकडाउन, आई थिंक इट्स टाइम वो था, आई थिंक 2020 और 2021 ऐसे कुछ ईयर था। सो तब भी उसकी मम्मा को कैंसर था। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, उस लड़की में इतनी हिम्मत थी कि वो वहाँ बैठे भी उसको पता है मेरी मम्मा को कैंसर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, राइट। आप खुद सोच के देखो, आप इतनी दूर बैठे हो और उसको पता है कि मेरी मम्मा को ऐसा है, बट शी वॉज पॉजिटिव ऑन दैट टाइम। मतलब वो तब भी बहुत पॉजिटिव थी, बहुत। एंड बट गॉड की कृपा से उसकी मम्मा ठीक है। एंड अब भी रिसेंट उसकी मम्मा का ऑपरेट हुआ है स्टोन्स का। सो नो वर्ड्स। पता नहीं पूरी फैमिली में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, पूरी फैमिली कैसे स्ट्रगल कर रही थी, एंड फाइनली वो मिल गया है सो मैं इस वीडियो के बाद उनकी वीडियो ऐड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच। एंड कमेंट करके बताना अगर आपको आशु की तरफ से उसकी लाइफ जर्नी चाहिए, तो मैं ज़रूर डालूँगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, बाय गाइस। वन मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गई थी कि जब उसने यूएसए विज़िट किया, तो जब वो गई है यूएसए, तब उसके मम्मी पापा को, उसके पेरेंट्स को नहीं पता था कि वो आने वाली है। उनको हिंट था कि वो 1 जनवरी से पहले आ जाएगी, न्यू ईयर से पहले आ जाएगी, बट उन्हें ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफिक टाइम नहीं पता था कि वो कब आएगी। सो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। सो आप इस वीडियो के बाद वो उनके रिएक्शन चेक करना। एंड उसके रियल ब्रदर सिस्टर भी है जो कि यूएसए में ही बॉर्न हुए हैं एंड यूएसए में ही बड़े हुए हैं। वो इंडिया आए हैं बिकॉज आपको पता है कि यूएसए के जो चाइल्ड्स होते हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, उन्हें राइट होता है कुछ कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा वो ट्रैवल कर सकते हैं। सो इंडिया वो आई थिंक 2 से 3 बार गए हैं, बट आशु से वो पहले मिले हैं, बट आशु अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिली थी, अपने मम्मा और पापा से। सो इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर चेक करना गाइस। एंड
कमेंट ज़रूर करना। उस एक ब्रेव लड़की के लिए, उस पूरी फैमिली के लिए एक कमेंट तो बनता है गाइस। सो मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का, एंड ये ज़रूर बताना कि आपको आशु से उसकी जर्नी चाहिए या नहीं। तो मैं उसको रिक्वेस्ट करके उससे एक वीडियो ज़रूर बनवाऊँगी, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। तेरे को पता है ना, तेरी मम्मी मेरे बच्चे चुप। आशु 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 तेरा काम है साले तुम्हें पता है अभी इतनी वो अभी थैंक यू आई लव यू थैंक यू अंदर आया था भी you watching somewhere with me you want to come home.
We're out for 1.5 hours waiting for you to get home. You were at the airport? It's outside. We're at KFC. Oh, I know. I was wondering where you were going for so long. अरे बाप रे बोतल लेकर हाथ में आए कांच में दे रहा अपना बापू हमें दाल बना बाद बोतल लेकर है बापू है लेकर हाँ बैठ मेरे को आए मैं पता नहीं कौन कर क्या गा दूर से मैं गा मैं दूर में कौन है क्या मैं दूर में कौन है क्या We're waiting for Popa to get home. Like 1.5 hours they've been here. We were outside for 1.5 hours. सोनू और किसी दिन ना जान हाँ सांता क्लॉज मेरे दोस्त सुना है सांता क्लॉज मेरे वक्त लगा क्या है मेरे बुआ How are you? Good. You're so fancy, huh? Puma and everything on. Huh? Now you started making money. Now you started dressing fancy. Yeah. यार संडे आया था संडे आया मैं संडे it take all of them me Where's Manish? But is that work? No, I don't think so at this मैं point. खाना लेकर भी अपना Vinit भाई? He's a I went to KFC. I ate at KFC. I took them all down Central Avenue. I was watching your location. You just Roxy is off for work. She's not at work. Oh, she's holiday, right? yeah. So I've taken some holidays. You have work or no? No, I have holidays. So I have taken like 2-3 days off, and then the rest is our company's closed for How long is the holiday like break? 1 week, 2 weeks? back by 2nd. I have my laptop. मैं तो दिन माना था Well, how long are you staying? I said not gift outside have Like 10 days. Or should that's be not longer. even a gift Yeah. तेरी माना था Is that Christmas tree? Yeah, I did nice. that. Really? Yeah. So, So here, hold this thing. कर ले आप थोड़ी कर रहे थे हम भी कर रहे थे तेरा ज्यादा भी हो गया ना ना तेरा भी है परमात्मा का है परमात्मा अपनी करा काम अपन तो होता है It was the time. टाइम सब करेगा ना बहुत लेट हो गया था ना, ना, ना। बहुत लेट हो गया तेरे का बस अब करने का जय किशन मनावा रब तेरा बहुत शुक्रिया बस ऐसे ये कह सका रब भी है Oh, the noise. Okay. Ada pasti rona ya, ibu rona क्या काम है तो इतना सो ये यार रोना क्यों इधर रो अंदर आ मेरे बॉय अरे मेरे बॉय रोने वाले क्या बात है बता रोने वाले क्या बात है बता खुशी वाली बात है जब तेरे को डिफरेंट दिखती तो पापा डिफरेंट लगा है